तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी आशुलिपि में ऋषि प्रणाली के माध्यम से वर्णमाला पढ़ेंगे। चूँकि किसी भी भाषा का वर्णमाला सबसे मुख्य स्थान रखता है, तो वर्णमाला को अच्छी तरह से आप लोग समझें, सीखें और फिर अभ्यास करें। तो विशेष समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम जो है व्यंजन से शुरू करेंगे। तो हिंदी आशुलिपि में कुल 31 व्यंजन होते हैं। अब 31 व्यंजन जो है उनको किस तरह से पढ़ना है, समझना है, देखिए। इसके पहले कुछ मैं गाइड कर देना चाहता हूँ। पतली रेखा कहीं कहीं पर आपको दिख रहा है, व्यंजन के साइड में कहीं कहीं पर पतली रेखा लिखा हुआ दिख रहा है और कहीं पर मोटी रेखा लिखा हुआ। तो जहाँ पर पतली रेखा है उस समय आपको या तो कलम से लिख रहे हैं या पेंसिल से लिख रहे हैं, तो उसको हल्का पकड़ना है, उस पर हल्का प्रेशर डालना है। आज जब मोटी रेखा हम लिखेंगे उस समय अपनी कलम या पेंसिल को थोड़ा सा दबा कर लिखना है। दूसरा गाइडलाइन है कि रेखा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए हम इसको पतला न लिख करके पतली लिख रहे हैं। मतलब कि व्याकरण को भी ध्यान में रखते हुए लिखना। देखिएगा, उसके बाद हम व्यंजन जब लिखेंगे तो उसमें कुछ एरो का यूज करेंगे। एरो होगा कि जिस तरफ से जो लिखा जा रहा है, मतलब बाण जिसको कहते हैं आप, जो ऊपर से नीचे की तरफ बाण होगा उसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। जो बाएं से दाएं की तरफ बाण होगा, एरो होगा, उसको बाएं से दाएं की तरफ लिखना है। आज जिसमें एरो जो होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो और साथ ही सभी व्यंजन की लंबाई जो है, जब तक कोई नियम न बताया जाए, आपको समान रखनी है। कुछ कुछ व्यंजन को बीच में काटा जाएगा और कुछ कुछ व्यंजन को बीच में नहीं काटा जाएगा। तो सभी को ध्यान में रखते हुए आइए हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम का लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए का कैसे लिखते हैं। बाएं से दाएं की ओर एक छोटी सी रेखा जो है उसको खींचनी है। देखिए ये एरो का निशान है, ये आपको लिखना नहीं है। एरो सिर्फ समझने के लिए आपको बताया गया। अब इसी को अभ्यास करना है। आप चाहे जितनी बार अभ्यास करें कि तब तक आपको अच्छी तरह से कंठस्थ न हो जाए। देखिए इसको इस प्रकार से याद करना है, लिख लिख के। जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपका बेहतर तरीके से ये याद हो जाएगा। ये पतली रेखा है, हमने पेंसिल जो, चूँकि हम तो कलम से लिख रहे हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं किए हैं। यदि का आप लिखे हैं, का को ही आप थोड़ा सा बीच में हल्का काट देंगे तो ये खा बन जाएगा। ये भी उसी तरह से लिखा जाएगा। अब पतली रेखा है तो कलम को हल्का पकड़ना, इस तरह से पहले लिखेंगे, काट देंगे। इसको प्लस नहीं बना देना, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। फिर का की तरह ही आपको ग लिखा जाएगा, लेकिन चूँकि ये मोटी रेखा है, एक बार में ही पेंसिल को थोड़ा सा या कलम को हल्का दबा देना। ये ग इसको पढ़ेंगे, ग पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से आपको अभ्यास कर लेना है। चूँकि हम एक बार में नहीं हो रहा, इसलिए हम डबल मोटा कर रहे थे। अब ग को यदि आप, ग जो लिखे हैं इसी को यदि आप काट देते हैं बीच में हल्का, तो ये घ माना जाएगा। ग के बाद घ, ये भी मोटा है और कटा हुआ। अब देखिए च कैसे लिखेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। देखिए एरो बता रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये पतली रेखा है इसलिए हल्का प्रेस दे, एक ही वो लिखना है ये। और फिर बाद में इसको अभ्यास कैसे करना है, इसलिए हम और अधिक लिख देते हैं। इसी टाइप से आपको अभ्यास करना है। इसी को यदि आप काट देंगे तो छा हो जाएगा। छ जो हम लिखे हैं ऊपर में,
उसी को यदि बीच में हल्का काट देते हैं तो ये छ हो जाएगा। अब ज है, ये चूँकि मोटी रेखा है इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोटी लिखेंगे, चा के तरह ही लिखेंगे, ऊपर से नीचे ही आएगा ये भी। देखिए ज हो गया, इसको अभ्यास कर लेना है। इसी तरह ज कोई जो लिखे थे उसको यदि हम काट देते हैं तो झ हो जाता। मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, दो पतली है, दो मोटी है, दो बिना कटी हुई है और दो कटी हुई है। इसी प्रकार अब हम ट वर्ग में आते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर सीधा खींच देंगे। पतली रेखा है, ज़्यादा प्रेस नहीं देंगे, ये आपको ट माना जाएगा। इसी ट को यदि आप काट देते हैं तो ठ हो जाएगा ये। उसी ड है जो ट की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा, चूँकि मोटी रेखा साइड में लिखी हुई है तो इसको थोड़ा दबा देना। इसी ड को यदि आप काट देते हैं, ड को लिख के यदि आप बीच में हल्का काट देते हैं तो ये ढ बन जाता। इसी तरह से आपको पूरे में अभ्यास कर लेना। हमको लिखना त दो तरह से लिखा जाता। एक ऐसे आता है ऊपर से नीचे आए कि इसको इस तरह से लिखते हैं पतली, ये दोनों त है। बाद में सिंगल सिंगल भी इसका यूज होगा। जहाँ पर सिर्फ ऐसे रहेगा उसको भी त माना जाएगा, या सिर्फ ऐसे रहेगा तो भी त माना जाएगा। इसी तरह से इसको लिखना है। देखिए हम लिख देते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर है, ध्यान रखना है। अब त को ही जो लिखे थे उसी को यदि हम काट देते हैं तो ये थ हो जाएगा। पतली रेखा है, थ हो गया, थ हो गया। अब इसी को यदि हम मोटा कर देंगे ता को तो ये द बन जाएगा। अब बिना कटा हुआ, यही ध्यान देना है इसमें। ये द हो गया। ये मोटी रेखा है इसलिए थोड़ी सी इसको पेंसिल को दबा कर लिखनी है। इसी द को यदि आप बीच में थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं तो ये ध हो जाएगा। अब आइए शेष बचे हुए व्यंजन को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब प है, प के साइड में पतली रेखा लिखा हुआ, तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। इसके एरो दिया हुआ है, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसी प्रकार से आपको प को लिख देना है। इसी प को यदि आप काट देते हैं तो फ हो जाएगा, पतली रेखा ही रहेगा। इसी प को यदि आप मोटा कर देते हैं तो ये बम हो जाएगा। एक ही बार लिखना, ऊपर से नीचे ही लिखा जाना है। इसी ब को यदि आप काट देते हैं हल्का बीच में तो इसको भ माना जाएगा। एक बार ही करना, ये तो मैं चूंकि मोटा हो नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा दो बार करना पड़ा। यहाँ तक तो आपका सरल सिद्धांत था कि एक पतला, एक मोटा, एक बिना कटा हुआ, एक कटा हुआ। अब चूंकि यहाँ से दूसरे तरह से लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे। माँ जो है दो प्रकार से लिखा जाएगा, एक ऐसे लिखना है और एक ऐसे लिखना है। ये पतली रेखा है इसलिए कलम पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन ये अपोजिट वाला को काट देना है। ये दोनों में है, बाद में सिंगल सिंगल भी यूज होगा, इसलिए दोनों आपको याद करना। दोनों बाएं से दाएं ही जाएगा। न जो है इस तरफ से है, नीचे से बाएं से दाएं की ओर ही जाएगा, इसमें ये वाला कट जाएगा। यही ध्यान रखना। ये कहें तो माँ का विपरीत है, दोनों न है, पतली रेखा इसलिए हल्का दबा कर लेके लिखेंगे। उसी प्रकार यह जो है इस तरह से लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा। यह पतली रेखा है, विशेष दबाना नहीं है। वह जो है ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यह के विपरीत इस तरह होता है। ओवा हो गया, इसको ओवा माना जाएगा। ल जो है
नीचे से ऊपर जाएगा, या इसी को आप ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए, या इसी को ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं। सॉरी, ये ओवा है और र को यहाँ बता देते हैं आपको। ओवा है, इसको इस तरह से र यहाँ पर लिख दिए हैं। र को देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, एक नीचे से ऊपर जाएगा, एक ऊपर से नीचे आएगा। ये हो गया आपका र। र दोनों लिखना है। स हो, मूर्धन्य स हो, तालाब स हो या दंत्य स हो, सबको इसी टाइप से लिखा जाएगा। ये भी दो प्रकार से लिखा जाता है। पतली रेखा है, ऊपर से नीचे आता है, ऐसे लिखना, दोनों माना जाएगा। ऐसे ऐसे भी, ये भी स माना जाएगा और ये भी स माना जाएगा, चाहे कोई भी स हो तीनों में से। उसी प्रकार है जो है, एक नीचे से ऊपर जाता है, देख लीजिए, और एक है जो है ऊपर से नीचे आता। ये दोनों आपको याद करना। देखिए कैसे लिख रहे हैं, स्मूथली इस तरह से आपको लिख के याद कर लेना है। दोनों का यूज होता है। अब ये है अंगा है, अड़ा इसको नहीं बोलेंगे, ये अंगा है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ये मोटी रेखा होती है, बीच में मोटी होती है, बस इतना ही लिखना है आपको। बीच में पेंसिल को दबाते हुए लिख देना है। ये तो चूंकि हम बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ये अड़ा है। अड़ा जो है, रा को लिखे थे ना, ये पतली रेखा है, रा को लिखे थे, रा को ही लिखना है, लेकिन उसको बीच में काट देना है। यह पतली रेखा है, जो नीचे से ऊपर जाएगा उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उसको ऊपर से नीचे, और उसके बाद काट देना। ये देखिए, इसके बाद एक और व्यंजन रह जाता है अढ़ा। तो है जो आप लिखे थे ऊपर में, उसी को आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है और काट देना है। ये देखिए, हा लिख के इसको काट देंगे, अढ़ा हो गया ये। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब चूंकि ये है कि इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको हम एक डायग्राम आगे बताते हैं। उस डायग्राम के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये जान लीजिए कि क से घ तक का व्यंजन जो होगा क वर्ग व्यंजन कहलाएगा, और च से झ तक व्यंजन होगा जो च वर्ग कहलाएगा। ट से ढ तक व्यंजन ट वर्ग कहलाएगा। त से ध तक व्यंजन त वर्ग व्यंजन कहलाएगा। प से भ तक प वर्ग व्यंजन कहलाएगा। तो आइए पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि इसको कैसे याद किया जाएगा। तो सर्वप्रथम एक सरल रेखा हम खींच दिए हैं। तो इस सरल रेखा को आप क वर्ग मान सकते हैं। क वर्ग के मतलब क बोले तो सिर्फ ऐसा ही रहेगा, ख रहेगा तो लिखाएगा वैसा ही, इसको काट दिया जाएगा, ऐसे रहेगा। अगर रहता है तो इसी को मोटा कर देते हैं, अघा रहता है तो इसी को मोटा करके काट देते हैं। अब देखिए, यदि आपको ट वर्ग लिखना है तो सीधा लिखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आएगा, यही हो गया ट वर्ग। ट वर्ग मतलब क्या हुआ, सीधा खींच दिए तो ट, काट दिए तो ठ, मोटा कर दिए तो ड, मोटा करके काट दिए तो ढ। अब ये जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी, ये हो गया च वर्ग। मतलब ऐसे रहा तो च, इसको काट दिए तो छ, मोटा कर दिए ज, मोटा करके काट दिए झ। एक देखिए इधर से व्यंजन मिल रहा है। इसमें यदि हम, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये प वर्ग हो गया, प वर्ग मतलब ऐसे कर दिए तो प, है ना, इसी को काट दिए तो फ, इसको मोटा कर दिए तो ब, मोटा करके काट दिए तो भ। तो आप 4 व्यंजन, मतलब 4 × 4 बराबर 16 व्यंजन आप इसके माध्यम से सीख गए। अब कुछ और व्यंजन है, जैसे देखिए इस टाइप से एक ये बनाइए, और देखिए इसको ऐसे हम काटते हैं। तो इसमें ये जो पोर्शन हुआ, ये वाला,
इसको हम म पढ़ेंगे। ये व्यंजन जो हुआ इसको हम न पढ़ेंगे। इसके साथ ये वाला ऊपर वाला लिख के काट देंगे तो दूसरा ना हो जाएगा, दोनों ना हो गया। इसका माँ के लिए एक म तो ये हुआ, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन भी लिख दिए तो ये भी माँ हो गया, लेकिन इसको काटना पड़ेगा। इस तरह से हम देख लिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक है और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको हो जाएगा ता वर्ग, ऊपर से नीचे आएगा। ऐसा ही छोड़ दिए तो ता, इसी को पतला को काट दिए था, इसको मोटा कर दिए द, अब मोटा किए हुए को काट दिए ध। ये व्यंजन हो गया। कुछ और शेष व्यंजन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे फिर से एक हम ये लेते हैं, वृत्त लेते हैं, इसको इस टाइप से आप कर दीजिए तो यहाँ से यहाँ व्यंजन जो ये हुआ, जो रेखा बन रही है, ये आपको र, इसके साथ एक और नीचे से ऊपर हम दे देते हैं तो र हो जाता, ये दोनों र हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो लिए और यहाँ से यहाँ जो लिए, ये आपको कोई भी सा हो गया, तालाब सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया या दंत सा हो गया। ये पोर्शन जो यहाँ से हुआ, ये पोर्शन ऐसे जो है ये आपको ला हो जाएगा। अब इसको या नीचे से ऊपर लिखिए या ऊपर से नीचे लाइए, दोनों तरह से ये ला हो गया। अब देखिए कुछ और इसी के बारे में कुछ और विशेष आपको बता देते हैं। जैसे र जो हम लोग सीखे थे, र ऐसे लिख रहे थे, ऐसे ही लिखा जाता है, एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे। तो इसी र को यदि आप काट देंगे तो अड़ा हो जाएगा। है जो हम लोग पढ़े थे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों, इसी है को यदि आप काट देते हैं तो इस अड़ा हो जाएगा। माँ जो था दो तरीके से था, माँ के विपरीत होता है, न को हम लोग ये करेंगे, समझेंगे कि न है, या नीचे से ऊपर होता है और वह यही समझना है आपको। अब वक्र व्यंजन है जो कौन कौन होता है ये जान लीजिए, कारण के आगे जो भी नियम इस पर आधारित होगा उसको हम समझने के लिए वक्र व्यंजन, सरल व्यंजन, खड़ी रेखा वाले व्यंजन और पड़ी रेखा वाले व्यंजन को समझना जरूरी है। तो वक्र व्यंजन में आपको आता है जैसे तवर्ग हो गया पूरा, त था द धा तक हो गया, और उसके अलावा हो गया र जो नीचे की ओर आता है, और हो गया ल, स हो गया, कोई भी सा हो गया, तीनों सा, म हो गया आपको, न हो गया आपको, और अंगा हो गया आपको। ये वक्र व्यंजन हो गया इतना। इसके अलावा जो भी व्यंजन शेष व्यंजन है उसको हम सरल व्यंजन मानेंगे। इसी प्रकार खड़ी रेखा वाले हैं, तो खड़ी रेखा में हो गया आपको कौन कौन, टवर्ग हो गया, इसको भी हम खड़ी रेखा में मानेंगे, और तवर्ग हो गया, ये वक्र व्यंजन भी है लेकिन चूंकि खड़ा लिखा जाता है इसको भी मानेंगे। आपको पवर्ग भी हो गया है ना, चवर्ग भी हो गया। ये सब व्यंजन जो हैं खड़ी रेखा में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा शेष व्यंजन जो बच गए उसको हम पड़ी रेखा वाले व्यंजन मानेंगे। जैसे हो गए म का वर्ग हो गया, म, न, अंगा हो गया, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये व्यंजन के बारे में अध्ययन किए। इसमें कहीं भी कोई आपको किसी तरह की त्रुटि हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या परेशानी जो न समझ पाए उसको अच्छी तरह से समझा सकें। एक बार और आप देख लीजिए, इस तरह से है। अब इतना सीखने के बाद आपको क्या करना है, इसको अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास ऐसे करना है कि इसको इतना बार लिखें कि जब तक ये अच्छी तरह से याद ना हो जाए।
याद इस तरह से हो, लगातार ना हो, कहीं से हो, खा चा मापा टा हा रा ना खा ला, इस प्रकार से हो। तो इतना जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क हम देते हैं, जो कि ये किताब जो है हिंदी संकेत लिपि है, इसका एक्सरसाइज 1 से लेके 4 तक आपका बन जाएगा। एक्सरसाइज 1 में क्या है देख लीजिए आप। ये है एक्सरसाइज, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करना है देखिए, नीचे में आप समझ लीजिए। जैसे दे देंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे, अभ्यास दे देंगे, अभ्यास 1 लिख देंगे। 1 नंबर में इसको पकड़ना है, क्या है, पा है, उसी प्रकार से देखना, ट ज, अब रा है, हा म प ड त त प ठ, इसी प्रकार से आपको 1 से 6 तक बना लेना है। एक्सरसाइज 2 में क्या है, एक्सरसाइज 2 में आपको है कि इसको संकेत लिपि में लिखना है। पहला हो गया, अब पा देखिए ऐसे है, का ऐसे है, जो ऊपर से नीचे आता है, जो बाएं से दाएं जाता है, जो पतला है, जो मोटा है, जो कटा हुआ है, बिना कटा हुआ है। सा देखिए कोई भी सा, इसमें एक सा लिखा है तो इसमें आपको अभी अभ्यास करना है तो दोनों सा का यूज करना। न भी है तो दोनों ना का यूज करना है अभी आपको। म भी है तो दोनों माँ का यूज करना है आपको। र है मतलब जो दोनों तरीके से लिखा जाता है उसको दोनों तरीके से लिखना है, और जो सिंगल लिखा जाता है उसको सिंगल लिखा जाना है तो ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दोनों आपको लिख देना। इसी प्रकार से आपको अगला अभ्यास जो है, अभ्यास 3 है, इसको भी आप देख लीजिए। अभ्यास 3 में कह रहा है, ये तो दिया हुआ शब्द है लेकिन इसमें पूरा नहीं आपको लिखना। शुरू में पढ़ लीजिए कि केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखो। मतलब पहला में है कल, तो का ला नहीं लिखना, का लिखना खाली। उसी प्रकार से खल है तो खा लिखना, घर है तो घर लिखना, गरम है तो ग लिखना है, शरम है तो सा लिखना है, पर है तो पा लिखना है, त है तो तर है तो ता लिखना। तो देखिए कैसे लिख देंगे, का जैसे लिख रहा का खा, देखिए कैसे लिखेंगे, का खा, उसी प्रकार से दे देंगे। यहाँ पर क्या है जी, घ है तो घा लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ग है तो ग लिख देंगे, स है पहला अक्षर है तो स लिख देंगे, प है तो पा लिख देंगे, त है तो ता, चूंकि दोनों प्रकार से लिखा जाता है इसलिए दोनों ता लिख देंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज में आ जाइए। 4 में आप कह रहा, एक्सरसाइज 4 में कह रहा है केवल शब्द के अंतिम अक्षर लिखना। तो पहला पढ़िए, कलक है तो कलक के अंतिम क हो गया, मख के अंतिम में है ख, पग के अंतिम में ग तो ग लिखना है। इसी प्रकार से लिखना है। करग है तो घा लिख देना है, रह है तो हा लिख देना। देखिए कैसे कैसे लिख देंगे। कलक है तो का हम लोग जान ही रहे थे कैसे लिखते हैं, मख है तो खा लिख देंगे, पग है तो गा लिख देंगे, करग है तो घा लिख देंगे, काट देंगे जो कटता है अंतिम शब्द तो हा लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको पूरी अच्छी तरह से पहले व्यंजन याद करना है। उसके बाद आपका आज का होमवर्क है, एक एक्सरसाइज आप 1 से 4 तक बना लेंगे। अगला वीडियो में हम इसका पूरे एक्सरसाइज को हल करके बताएंगे, मतलब कुंजी इसको हम देंगे जो मेरा खुद का तैयार किया हुआ है, आपको बताएंगे क्या क्या होगा, पढ़ के बता देंगे। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आपके पास यदि किताब नहीं है तो इसको देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 2 का होमवर्क इतना है और इसके पीछे ये इतना हो गया। एक्सरसाइज 2 हो गया, एक्सरसाइज 3 यहाँ से हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रोक के उतार लीजिए। फिर एक्सरसाइज 4 है जिसमें अंतिम अक्षर लिखना है, इतना बना लीजिए। अंत में आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि चूँकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। इससे मुझे मनोबल मेरा बढ़ेगा और मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा। अंत में शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।